अगर अभी तक आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल अनाया टेल्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। यूँ खूब सारा खाना खाने लगती है क्योंकि उसे लगता है जब वो मोटी हो जाएगी तो वो दोनों उसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो मोटी जाती है तो चबी उसकी और भी तारीफ करता है कि वो कितनी सुंदर हो गई है, और यू भी बोलता है कि मेरी वाइफ है क्यूट। युआन चबी से पूछता है क्या आप वो ठीक है, तो वो बोलता है कि आई दे यू, और यू की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो गया हूँ। युआन बोलता है मुझे लगता था इतनी बड़ी दुनिया में अपना प्यार ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो चबी बोलता है अगर मुश्किल भी होगा फिर भी मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा। मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मैंने यू को मनाने की कोशिश नहीं की। वो लोग उस बच्चे के पास जाते हैं जिसे चबी ने बचाया था। वो बच्चा बोल नहीं सकता था तो अपनी लैंग्वेज में उन्हें समझाने लगता है, तो यू समझ जाती है। तो वो बताता है कि वो लोग मेरे जैसे सभी बच्चे को ले गए, लेकिन उन्होंने मेरे दिल पे एक मार्क देखा तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और युआन भी उनकी उसकी भाषा को समझ जाता है, तो वो पूछता है कि वो सब लोग कहाँ गए हैं। तो उसे एक गुफा में लेके जाता है जहाँ पर एक चिट्ठी रखी होती है, लेकिन इस चिट्ठी में कुछ भी नहीं होता है। उन्हें ट्रिक करके बुलाया गया होता है। जब वो बाहर निकलते हैं, जब जाने लगते हैं, तो यूँ अपने घोड़ा गाड़ी पर चढ़ने वाली होती है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाते। तो वो दोनों उसे चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो वो बोलती है मैं खुद से कर लूँगी। तो वो दोनों बोलते हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा तो हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे, फिर भी हम तुमसे ही प्यार करेंगे। तो वो गुस्सा जाती है और बैलगाड़ी पर चढ़ जाती है। शू हैन को छेड़ रही होती है बार बार शू की बात करके। गुफा को लौटते समय मोई को बहुत गहरी चोट आ जाती है, तो ये उसकी देखभाल कर रही होती है। उधर भी चबी और युआन उसके लिए लड़ रहे होते हैं, तो उसके पास जाकर के बोलती है कि मोई को इतनी गहरी चोट लगी है, 300 बच्चों को बचाना है और तुम लोग एक प्यार के चक्कर में लड़ने में हो, और वहां से चली जाती है। यू बाहर चल रही होती है और उसके पीछे हैन होता है। चबी और युआन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। हैन यू बाहर फायरवर्क्स देखते हैं। हैन उसे शांत कराने की कोशिश करता है और फिर वो दोनों लौट आते हैं। यू मोई का इलाज करती है। कुछ लोग हैन के पास उसे लड़ने के लिए आते हैं। वो उसके फेस पर एक पाउडर डाल करके उसे बेहोश कर देते हैं। यू और चबी हॉली मेडिकल सेक्टर में लौट जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो चबी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो वो खुश हो जाती है और हैन को किसी ने बंदी बना करके रखा होता है। यू और युआन हॉली मेडिकल सेक्टर पहुंच जाते हैं। उसकी सासू माँ उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। युआन को एक डायरी मिलती है जिसमें 13 प्रिंस की हालत के बारे में लिखा होता है कि उसे किसी ने कोई पॉइजन दिया है, जिसकी वजह से वो बाहर से तो सही दिखेगा, लेकिन अंदर से उसकी सारी हड्डियां गलती जाएंगी। यू चबी को ढूंढते हुए एक जंगल में जाती है, तो वो इतना ज़्यादा तैयार होकर आता है, तो वो बोलती है कि हम डेट पे जाने वाले, जो तुम इतना तैयार होकर आए हो। तो वो उसे ले करके एक नदी के पास जाता है, जहाँ पे जा करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है मुझे मछलियाँ चाहिए। जब वो पकड़ने लगता है तो वो बोलती है रुक जाओ। तो वो बोलता है कि तुम मेरी केयर करती हो ना। तभी उसके लिए मछलियाँ पकड़ने लगता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और दूर से उन्हें युआन भी देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। चबी यू के लिए मछलियाँ पकाता है और वो दोनों बैठकर खाते हैं। तो चबी बोलता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, इसलिए मैंने खाना बनाना सीखा भी। तो वे सुनकर खुश हो जाती है और वो दोनों बैठे होते हैं। तो चबी बोलता है कि मैं इस चाँद को कभी भी छू नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ इस पानी में इसकी परछाई देख सकता हूँ। और ये सब वो यू को देख करके बोल रहा होता है और फिर वो उसे घर पे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। यू के पास युआन आता है। वो बोलता है कि आज तुम बहुत खुश दिख रही हो। तो बोलती है हाँ, मैं आज चबी के साथ गई थी घूमने के लिए। तो वो बोलता है मुझे लगा तुम झूठ बोलोगी। तो वो बोलती है कि इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। युआन बोलता है कि क्या तुम ऐसे चलने देने वाली हो। तो वो बोलती है नहीं, मैं जल्दी ही फैसला लेने वाली हूँ कि मुझे किसके साथ रहना है। फिर युआन गुस्से में जा करके यू के हंसते हुए चेहरे को सोच रहा होता है। युआन यू के गोद में लेटा होता है, फिर से वो पहले जैसी हरकतें करने लगता है। तो उसकी मॉम आती है और वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि फिर से ऐसे कैसे हो गया। तो यू पूछती है तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो वो बोलता है हनी। तो वो पूछती है कि तुम्हें पता तुम कौन हो। तो बोलता है मैं शाऊ। तो सोचती है ये फिर से क्या हो गया इसे। काले मास्क के पीछे जो आदमी था वो कोई और नहीं, 13 प्रिंस था, जो उनका सिगरेट फॉर्मूला चुराना चाहता था और बच्चों को भी वही किडनैप कर रहा था। युआन और उसकी मॉम बैठे होते हैं। तो युआन की मॉम बोलती है कि तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ना ताकि यू तुमसे दूर ना जाए, लेकिन ऐसे तुम कब तक उसे रोक पाओगे। युआन बोलता है मुझे नहीं पता है, बस मैं यू को खोना नहीं चाहता हूँ। क्या आपके अलावा किसी और को भी मुझ पर शक हुआ है। तो वो बोलती है नहीं। युआन गोंग साथ में होते हैं। यू और चबी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर यू बोल रही होती है तुम इसकी हालत देख रहे हो ना। तो चबी बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी से ठीक करने की कोशिश करूंगा। और उन दोनों को जैसे युआन देख रहा होता है तो उसे देख करके गोंग को भी शक होने लगता है। लू हैन को ढूंढ लेती है और वहाँ से निकाल के उसे ले जा रही होती है। और लू और हैन को भी पता चल जाता है कि ये सब करने वाला 13 प्रिंस ही है। लू हैन की देखभाल कर रही होती है, तो हैन उसकी तरफ प्यार भरी नजर से देखता है। यू के पास 13 प्रिंस का लेटर आता है जिसमें उसने उसे बुलाया होता है। तो वो जाने लगती है। चबी लू से मिलता है और वो दोनों हॉली मेडिकल सेक्टर वापस आ जाते हैं।
युवान ने भी वो लेटर पढ़ लिया होता है। तभी उसके पास चबी और लू आते हैं जो सब कुछ उसे बता देते हैं। प्रिंस अपने प्यार को याद करते हुए सितार बजा रहा होता है। तभी यू और शू उसके पास जाते हैं तो वो अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे उसके प्यार ने आत्महत्या कर ली थी और वो ये सब इसीलिए कर रहा था। वो मैजिक कॉर्ड भी इसीलिए जानना चाहता था ताकि वो उसे जिंदा कर सके। इन दोनों को पता चल जाता है कि यही शैडो मास्टर है और ये भी पता चल जाता है कि उस दिन जो उसकी तबीयत खराब हुई थी उसकी तबीयत खराब नहीं थी, वो नाटक कर रहा था ताकि वो पता कर सके कि क्या वो मैजिक कोड यू को बनाना आता है या नहीं। तो उसने देख लिया कि उसे आता है। युवान और चबी यू को बचाने के लिए जाते हैं लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग उन्हें लेकर के निकल चुके होते हैं। गोंग, लू, हैन भी चबी और युवान के पास पहुंच जाते हैं और वो सब मिल करके कोई क्लू ढूंढने लगते हैं। और उधर जिस बैलगाड़ी से वो लोग जा रहे होते हैं उस बैलगाड़ी से एक एक फूल गिरने लगता है। 13 प्रिंस एक जगह पे रुकता है। सू और यू वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन 30 प्रिंस यू को मार देता है तो उसके खून निकलने लगता है। तो सू बोलती है मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ कि आपको कुछ हो ना जाए। तो यू बोलती है मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं मर जाऊँगी, डर तो मुझे इस बात का है कि मैं अपने प्यार से आखिरी बार मिले बिना ही मर जाऊँगी। और वो चबी और युवान दोनों को याद करती है और बेहोश हो जाती है। युवान वहाँ पर पहुँच जाता है, उन सब लोगों को मार कर यू के पास जाता है और उसे हनी बोलता है। तो वो बोलती है कि कौन है तुम्हारी हनी। तो वो बोलता है मैं शाहू हूँ और वहाँ से निकाल करके उसे ले जाता है। तो वो चबी को देखते ही उसके पास से चली जाती है। तो चबी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, उसे गले से लगा लेती है। तो युवान सू से पूछता है कि इन्हें क्या हुआ है। तो वो बताती है कि इनके सर में भी चोट लगी है। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें उसके साथ रहने के लिए कहा था ना। और उसे डांटने लगता है। तो हैन आगे आता है, बोलता है क्या हुआ भाई। तो बोलता है कि मेरी हनी ऐसे करे जैसे वो मुझे पहचानती नहीं है और यूं बस सभी को ही गले लगाई जा रही होती है। वो सब लोग 13 प्रिंस के पास जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। पहले तो 13 प्रिंस उन्हें हरा रहा होता है लेकिन बाद में जाकर के वो उसे पकड़ लेते हैं। उसके एक बॉक्स में से उन्हें अपने फैमिलीज की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उन्हें उसे जानने देना पड़ता है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि उनके घर वाले कितने सेफ होंगे कितने नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसके 2 पार्ट और रह गए हैं जिन्हें मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि आप इसे बिल्कुल भी मिस ना कर सकें।